Another video, another international organization. In this video, we're going to talk about a very famous organization, that is United Nations. United Nations 24 October 1945 को बनी after the World War II and it was a multi-purpose international organization जो कि तमाम दुनिया में कोई भी country regardless of वो map पे किस जगह पे है वो UN का part बन सकती थी in 20th century. UN is actually a predecessor of League of Nations जो कि World War I के बाद बनाई गई थी to prevent World War II. But it failed. World War II के बाद United Nations was created to prevent any future conflicts. UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. यूनाइटेड नेशंस के रीजनल ऑफिसेज भी अवेलेबल हैं. एक जिनीवा में है, वियना में है और एक नैरोबी में है. There are 6 official languages of United Nations: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. As we all have heard कि United Nations में there are P5 states. इन P5 countries का क्या काम है और इनको इतनी importance क्यों दी जाती है? There are total 193 sovereign states as member of the United Nations, but there are 5 states which have been given a special status of veto powers. Actually, veto powers only apply in the UNSC, United Nations Security Council. That is one of the committees of United Nations that talks about the global peace and security. US है, UK है, रशिया है, चाइना और फ्रांस है. अब इन कंट्रीज़ का स्पेशल स्टेटस ये है कि यूनाइटेड नेशंस की जो भी रेजोल्यूशंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं और वो ऑटोमेटिकली सारी मेंबर स्टेट्स पे अप्लाई होती हैं. लेकिन अगर इन P5 कंट्रीज़ में से कोई भी एक कंट्री उस रेजोल्यूशन को वीटो कर दे, व्हिच मींस दैट कंट्री डज नॉट वांट दैट रेजोल्यूशन टू बी अप्लाइड ऑन ऑल द मेंबर स्टेट्स, तो वो रेजोल्यूशन चाहे 2/3 मेजॉरिटी से पास हुई हो, किसी एक भी कंट्री के वीटो करने से वो रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं होती. लेट्स टॉक अबाउट UN चार्टर. UN चार्टर एक्चुअली एक फॉर्मल राइटिंग है जिसमें यूनाइटेड नेशन टॉक्स अबाउट द पर्पस. वी आर वर्किंग फॉर ह्यूमन राइट्स, वी आर वर्किंग फॉर प्रिवेंटिंग एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और एनी फ्यूचर वॉर एंड टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी बिफोर द इंटरनेशनल लॉ. इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ UN, क्योंकि पहले भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बनाई गई थी, दैट इज लीग ऑफ नेशंस, इट फेल्ड. फिर भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, allied powers agreed to establish a platform to manage international affairs. UN के प्रेसिडेंट ने और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक चार्टर साइन किया था, दैट इज अटलांटिक चार्टर, इन 1941 इन अगस्त. यूनाइटेड नेशंस का नाम ओरिजिनली यूज किया जा रहा था टू शो दैट दी स्पेसिफिक कंट्रीज आर अगेंस्ट द जर्मनी, इटली एंड जापान. Later on 1st January 1942, 26 countries signed the UN Declaration, जिससे अटलांटिक चार्टर को एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मिल गया. Now what is purpose of United Nation and how to get membership of United Nation if you are a country? United Nation talks about sovereignty and equality of the member states के all member states are equal, does not matter कि वो कोई developing country है या कोई developed country है, और between the member states जितने भी conflicts होंगे वो peacefully सेटल किए जाएंगे. यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं they don't have the right to use force against any other member state of United Nations. United Nations की जितनी भी member states हैं they are required to assist organization in enforcement actions. जैसे कि we talked about, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की कि League of Nations had no law enforcement agency जिसके थ्रू वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की इन्फोर्समेंट करवा सकें. बट इन यूनाइटेड नेशंस द मेंबर स्टेट्स प्रोवाइड मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. और जो भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट्स नहीं हैं, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंगली with the principles. Ultimately, all the rules and regulations made by United Nations are necessary to maintain international peace and security. If we talk about the founding principles of United Nations, first of all, United Nations is there to ensure international peace and security through peaceful negotiations, and there are multiple methods of resolving a dispute peacefully, like mediation, good offices, arbitration, negotiations. Plus, United Nations clearly states and protects the human rights through Universal Declaration of Human Rights in 1948. Plus, UN also promote cooperation among states ताकि global challenges को address किया जा सके, जैसे climate change है, poverty है, ताकि developing या underdeveloped countries का living standard बेहतर हो सके. United Nations also uphold international law. United Nations actually lets people know that they have certain rights. They have the right to participate in democratic practices and they can embrace and practice their culture as well. And again, regardless of border, United Nations actually काम करती है कि जो भी pressing issues हैं उन पे collective action लिया जाए through all the member states. There are certain principal organs of United Nations जिनमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है,
which is actually the predecessor of the Permanent Court of International Justice, Secretariat है, और लास्ट में Trusteeship Council. सबसे पहले अगर हम UNGA की बात करें तो UNGA provides the platform for all the countries to present their issues and discuss them on an international forum. And UNGA have certain responsibilities such as approving budgets और तमाम मैटर्स को डिस्कस किया जाए जो कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती हैं. कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उस बारे में बात की जाए. एंड दिस इज़ द ओनली बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जहाँ तमाम मेंबर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है. UNGA further have 6 committees that works for disarmament and international security, economic and financial help, social, humanitarian and cultural development, special political and decolonization, administrative and budget related issues that all are under the Charter of United Nations. UNGA, as the name says, General Assembly, जहाँ पे कोई भी इशू किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वो डिस्कस हो सकता है. But once that issue is recognized by United Nations, it is sent to the specialized committee of that particular issue. जैसे कि यूनाइटेड नेशन की डिफरेंट कमेटीज़ हैं. WHO is specifically for the health related issues, and the next one we are going to talk about is United Nations Security Council, which is responsible for maintaining global peace and security. UNGA had all the member states, but UNSC have 15 members. 5 are the P5 states जिनकी हमने शुरू में बात की थी, and 10 are the elected members. और ये 10 members हर 2 साल के बाद elect होते हैं from all the member states. UNSC is the most strongest committee of United Nations so far, as UNSC have the authority to impose sanctions on countries which are violating any human rights or international law, and UNSC can also authorize the use of force on any aggressor that is attacking a member state. शुरू में UNSC only had 11 members जिसमें से 5 permanent members थे और 6 जो थे वो नॉन परमानेंट members थे जो कि 2 साल बाद इलेक्ट होते थे थ्रू UNGA. लेकिन अब ये नंबर 6 से 10 कर दिया गया है और जो भी नॉन परमानेंट members इलेक्ट किए जाते हैं वो एक पूरे रीजन को या ग्रुप ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 2025 में एशिया से 2 स्टेट्स इलेक्ट की गई हैं टू बी द नॉन परमानेंट members of UNSC for 2 years, so they are representing the whole Asia over there. Thirdly, we are going to talk about Economic and Social Council, which is also called ECOSOC, जिसका मैंडेट इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को एड्रेस करना है. दिस कमेटी डायरेक्टली टॉक्स अबाउट economic, social, humanitarian and cultural issues. It promotes universal respect for the human rights. ECOSOC तमाम मेंबर स्टेट्स को इनकरेज करता है कि वो कल्चरल, हेल्थ और एजुकेशन जैसे एरियाज पे फोकस करें फॉर द ग्लोबल वेलफेयर. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. When League of Nations existed, उसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन था Permanent Court of International Justice, which provided a framework for current International Court of Justice. और इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है. It is basically the judicial organ of United Nations. ICJ में 15 जजेस होते हैं और ये 15 जजेस UNSC में और UNGA में इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू वोटिंग. और ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें से 2 जजेस इलेक्ट किए जाएं. All the 15 judges are from different 15 countries that are representing different legal systems of the world. The headquarters of ICJ is located in Hague और judges का जो ये tenure है वो 9 साल का होता है. Every 9 years the judges are elected again. ICJ का पर्पस ये है कि जितने भी इश्यूज को यूनाइटेड नेशंस में लाया जाता है चाहे वो किसी भी कमेटी में हो, इफ दे नीड लीगल असिस्टेंस तो उनको बाय लॉ हल किया जा सके. नंबर 5 इज सेक्रेटेरिएट विच हैंडल्स द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ईयरली समिट्स and meetings of all the committees. Secretariat have one head which is called the Secretary General, and the Secretary General is elected every 5 years by the 2/3 majority by voting in the UNGA and recommended by Security Council and obviously through the approval of P5. ये जो Secretary General होता है ये किसी भी small और neutral state से होता है. It is not possible कि US से या UK से या China से कोई Secretary General elect किया जाए. It is always from a smaller country. जैसे कि मैंने बताया कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, ऑल आर अरेंज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल एंड ही आल्सो ओवरसीज द प्रिपरेशन ऑफ द यूएन बजट. लास्ट में ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन इंपीरियल्स लेफ्ट देयर कॉलोनीज, तो जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनको गवर्न किया जा सके फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जब उनकी गवर्नमेंट सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए. क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, दो स्टेट्स वर कॉलोनीज एंड दे हैड टू बी गवर्न्ड बाय अ न्यूट्रल ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, obviously under international supervision. And this was all about United Nations.
इसमें से भी बहुत सारी कमेटीज मिस की गई हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन विमेन है, UNHRC है, UNHCR है, WHO है, SPECPOL है, and if you guys want I will make a separate video on these. But till now, if you were preparing this topic for an exam or just gathering information for an assignment, I hope the purpose is fulfilled. Or if you are just a good person who is interested in international politics and want to learn more and more, subscribe to the channel. Thank you.